हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का सबसे पहला चैप्टर हमारा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई कहाँ से, आखिर इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो हुई थी कार्बन से। ये सारी कहानी स्टार्ट हुई है कार्बन से। कार्बन आप जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल का 6 एटॉमिक नंबर रखने वाला एक एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। आप कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो इसकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है 2,4, यानी कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इसको टेट्रावेलेंट भी कहा जाता है, यानी कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। और इसी के कारण आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या हुई, डेवलपमेंट हुई। देखिए, ऑर्गेनिक केमिकल या कंपाउंड आपके जो हैं वो मटेरियल हैं जो आपको क्लोथिंग में, फ्यूल में, पॉलीमर में, डाइज में, मेडिसिन्स में, इन हर जगह क्या होते हैं, इस्तेमाल में आते हैं। देखिए, पहले एक अजम्पशन थी। अजम्पशन क्या थी एक्चुअली, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना ही नहीं सकते। बट जो आपके एफ वोलर थे, उन्होंने सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करके दिखाया, सिंथेसाइज। उन्होंने अमोनियम साइनेट का यूज़ किया और उसको हीट कर कर उन्होंने यूरिया की क्या की, फॉर्मेशन। यूरिया आपकी जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम खाद भी कहते हैं, जो फार्मर्स यूज़ करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, और अमोनियम साइनेट एक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या की है, यहाँ पे प्रोडक्शन की है। और उन्होंने उस अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को। तो उसके लिए देखिए, आपने 3 तरह के फॉर्मूले पढ़ने हैं, कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये 3 अलग अलग फार्मूलाज हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्या, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है लुईस स्ट्रक्चर। आपने ये 10th में भी देखा होगा, लुईस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर या डैश स्ट्रक्चर। यानी कि इसके अंदर हम जो है स्ट्रक्चर को कंडेंस्ड फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। और जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि जिसको हम ऐसे शो करते थे, या जिसको हम इस तरह से शो करते थे कि जैसे सपोज कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन बनाना है, तो हम ऐसे दिखा दिया करते थे हाइड्रोजन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। आप यही यहाँ पे बताया गया है कि आप उसको एक डैश से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया देखो कुछ कंपाउंड्स का, जैसे कि इथेन का। इथेन आप जानते हैं C2H6। अगर हम इसको थोड़ा सा खोल कर लिखें, यानी कि इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन जो है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 एंड 4। और इस कार्बन ने भी 4 बनाया, 1 2 3 एंड 4। वैसे ही आप इथीन का बना सकते हैं। इथीन में आपको पता है डबल बॉन्ड होता है और 2 हाइड्रोजन्स है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ भी हैं। तो ये भी अपनी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। और एक आ गया आपका इथाइन। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 कार्बन्स के बीच में, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। तो ये आपके कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने एक एक हाइड्रोजन को, एक एक कार्बन को बिल्कुल खोल कर लिखा है, बिल्कुल खोल कर लिखा है। अब यहाँ पे आप इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। जैसे इथेन है, आपने बीच वाले बॉन्ड्स को गैप कर दिया, आपने सीधा ऐसे लिख दिया इथेन को CH3 CH3। जैसे आपका यहाँ पे इथाइन है, जस्ट आपने बीच वाला डबल बॉन्ड शो किया और बाकी इसको इस तरह से लिख दिया आपने CH2 CH2। और जैसे कि आपका यहाँ पे इथाइन है, उसको आपने इस तरह से लिख दिया CH CH। इथेन को इस तरह से लिख दिया, इथीन को इस तरह से, और इथाइन को इस तरह से लिख दिया। अब बात आती है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट जो हैं आपके, वो एक और तरीका यूज़ करते हैं। बेसिकली वो इन दोनों में से कोई तरीका यूज़ नहीं करते, वो एक तीसरी तरह का तरीका यूज़ करते हैं। और जिगजैग मैनर के अंदर कार्बन को क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी कि ना वो कार्बन लिखते हैं अपने फार्मूला में, ना वो हाइड्रोजन लिखते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपका एक कंपाउंड है 3 मिथाइल ऑक्टेन। आपने थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर अपनी क्लास 10th में भी पढ़ा है। ये बेसिक नॉमेनक्लेचर आप जैसे देख सकते हैं, उसमें हम सबसे पहले करते क्या थे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप कहेंगे ये आ गई सर हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ये आ गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ओके, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर आप क्या करते थे, नंबरिंग स्टार्ट करते थे और उस वाली तरफ से करते थे जहाँ से आपके जो सब्सटेंट है उसको लोएस्ट लोकेंट मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लोएस्ट मिलेगा 1 2 3। तो आप कहेंगे इसका मतलब 3
4 5 6 7 8। तो आप कहेंगे 3 पे मिथाइल है और 8 कार्बन का एल्केन है ये, तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेन। तो इसका नाम आ गया 3 मिथाइल ऑक्टेन। अब आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने एक कार्बन लगाया, फिर दूसरा, तीसरा, और तीसरे के साथ ही यहाँ पे आपने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, सातवां और आठवां। 8 कार्बन आ गए आपके ऐसे, और यहाँ पे आपने तीसरे वाले के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। बट साइंटिस्ट किस तरह से शो करते हैं, वो इस तरह से शो करते हैं, केमिस्ट इस तरह से शो करते हैं। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आ गया पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और तीसरे वाले के साथ आपका जुड़ा है मिथाइल ग्रुप। बस आप इस तरह से उसको शो कर देंगे टर्मिनल निकाल कर। तो ये जो टर्मिनल्स हैं, जैसे कि ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, और ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मिथाइल ग्रुप। टर्मिनल्स रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप्स। तो इस तरह के आपको फॉर्मूला के अंदर हाइड्रोजन या कार्बन को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हाइड्रोजन या कार्बन को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए जैसे इन्होंने कहा 2 ब्रोमो ब्यूटेन को अलग अलग तरीक़ों से आप क्या कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए। आप बना सकते हैं, आप ब्यूटेन बनाइए पहले 1 2 3 4, और आप 2 पे क्या दिखा सकते हैं, ब्रोमो दिखा सकते हैं। तो आप कहेंगे ये आ गया CH3 CH CH2 CH3। तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा इन्होंने यहाँ पे भी किया हुआ है कि CH3 CH, और इस CH के साथ एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है Br, और साथ में हमारा CH2, और फिर हमारा CH3, और साथ में आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 CH के साथ Br जुड़ा है, CH2 CH3। और अगर आपने इसको बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। देखिए CH3, फिर सेकंड वाले के साथ आपका ब्रोमीन जुड़ा है, फिर आपका CH, और फिर आपका CH3। तो ये हो गया 1 2 3 4, यानी कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4। तो आप कह सकते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन, जो कि हमें रिप्रेजेंट करना था। तो इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब बात आती है, देखिए साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला, आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि ये एक साइक्लोप्रोपेन है, 3 कार्बन वाला एल्केन है बट साइक्लिक है, तो आप कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। और आप इसको इस तरह से ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे हटा देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया आपका साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे आ गया आपका साइक्लोपेंटेन, ये आ गया 1 2 3 4 5 कार्बन का आपका साइक्लिक एल्केन, यानी कि साइक्लोपेंटेन। इसमें से भी आपने कार्बन और हाइड्रोजन को हटा दिया, और ये आ गया आपका बच्चों क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे आ गया आपका क्लोरीन, और ये आ गया आपका हेक्सेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कार्बन और हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ पे आपका क्लोरीन जो है शो कर दिया, तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब आती है बच्चों बात आपकी एक और तरह के रिप्रेजेंटेशन की, जिसको आप कहते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि इसके अंदर हम 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। इसके अंदर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। देखिए एक होता है आपका सॉलिड वेज, सॉलिड वेज जो है ये आपका यूज़ होता है एक बॉन्ड को दिखाने के लिए जो कि पेपर से बाहर आ रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन जिस पे भी देख रहे हैं, आप सोचिए एक बॉन्ड उससे बाहर आ रहा है, जो बॉन्ड उससे बाहर आ रहा है आप उसको सॉलिड वेज मानेंगे, और एक बॉन्ड आप ऐसा मानिए जो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, यानी कि बैक साइड से बाहर आ रहा है स्क्रीन की, तो वो हो जाएगा आपका डैश्ड बॉन्ड। और वो आपको क्या दिखाता है, वो आपको बैक वाला बॉन्ड दिखाता है, और ये जो सॉलिड वेज है ये आपको फ्रंट वाला बॉन्ड दिखाता है, यानी कि ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है बॉन्ड। आप ऑब्जर्वर हैं तो ये आपकी तरफ निकलता हुआ आएगा, और ये जो डैश्ड वेज होता है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है, यानी कि ये आपको ऑब्जर्वर से दूर जाता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे आ गया द बॉन्ड लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि जो बॉन्ड आपका स्क्रीन में ही होगा वो आपका बिल्कुल आपको नॉर्मल लाइन से दिखेगा। तो वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन जो है आपका मीथेन का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको यहाँ पे शो किया गया है। कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये आ गया आपका सॉलिड वेज जो आपका टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, और ये आ गया आपका डैश्ड वेज, ये जो है बॉन्ड ऑब्जर्वर से अवे है। तो ये 2 बॉन्ड जो हैं ये आपके प्लेन में हैं, जबकि ये 2 बॉन्ड जो हैं ये आपके आउट ऑफ द प्लेन है। ये वाला बॉन्ड जो है ये आपका ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, और ये वाला बॉन्ड जो है ये आपका ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है।
अब आप देख सकते हैं बच्चों नीचे आ गया क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है एसाइक्लिक या आप जिसको ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं, और दूसरे आगे साइक्लिक या जिनको आप क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड कहते हैं। देखिए एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड की फर्दर टाइप नहीं है, जबकि रिंग वाले कंपाउंड की दो टाइप्स हैं। एक होती है आपकी होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि जिसमें सिर्फ आपका जो है कार्बन का एटम ही रिंग के अंदर क्या हो, मौजूद हो, और एक होते हैं आपके हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि जिनमें कार्बन के अलावा और कोई एटम भी बीच में क्या हो सकता है, रिंग में इंक्लूड हो सकता है, जैसे कि पिरिडिन की रिंग, फ्यूरॉन की रिंग, वो आप आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में। और ये जो आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ये आपका फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक है एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए एलिसाइक्लिक हो गए जो बेंजीन की रिंग जिनमें नहीं पाई जाएगी या जिनका एरोमा नहीं होता, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड आपके स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि इनके पास जो है वो एरोमा होता है, या आप कह सकते हैं जिनके पास स्मेल होती है, वो आगे ओडोर होती है, यानी कि जिनके पास वो आ गए आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक बेंजोइड कंपाउंड, एक नॉन बेंजोइड कंपाउंड। बेंजोइड होते हैं जिनमें बेंजीन की रिंग पाई जाती है, नॉन बेंजोइड होते हैं जिनमें बेंजीन की रिंग नहीं पाई जाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, इनको आप एलिपैथिक कंपाउंड भी कहते हैं, और इनके अंदर स्ट्रेट या ब्रांच चेन होती है आपकी। आप देख सकते हैं जैसे कि इथेन, आइसोब्यूटेन। आइसो हो गया कि देखो ब्यूटेन में आपको पता है 4 कार्बन होते हैं, तो इसमें भी पूरे में टोटल 4 कार्बन है, जस्ट एक कार्बन को यहाँ पे क्या कर दिया गया, रीअरेंज कर दिया गया, यानी कि सीधा ना लगाया हमने, इसको सेकंड वाले के साथ जोड़कर लगा दिया, तो एक असल में क्या बन गया, ये आइसोमर बन गया ब्यूटेन का, इसलिए इसको आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है। ये आ गया आपका एसिटल्डिहाइड, ये आ गया आपका एसिटिक एसिड, ये सारे जो हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अनब्रांच्ड आप कह सकते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड है या स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो आप इसको एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड कह सकते हैं। अब बात आती है एलिसाइक्लिक या क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स की। आप कह सकते हैं देखिए एलिसाइक्लिक या एलिपैथिक साइक्लिक कंपाउंड जो है इनके पास कार्बन एटम होते हैं बट रिंग फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, रिंग फॉर्म में। आप देख सकते हैं जैसे साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन की रिंग है, एक आ गया साइक्लोहेक्सेन, ये आपकी 6 कार्बन की रिंग है, एक आ गया आपका साइक्लोहेक्सीन, ये भी आपकी 6 कार्बन की रिंग है बट इसके पास एक डबल बॉन्ड है, और एक आ गया आपका देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये जो है आपका, ये आपका हीट्रोसाइक्लिक रिंग है, होमोसाइक्लिक नहीं है। ये कैसी है, हीट्रोसाइक्लिक रिंग। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक फॉरेन एटम मौजूद है, यानी कि कार्बन को छोड़कर एक दूसरा एटम यहाँ पे मौजूद है, जो कौन है, हमारा ऑक्सीजन है। अब बात आती है बच्चों यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड की, कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड आपके स्पेशल टाइप के कंपाउंड है, इनके अंदर बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, जिनको आप बेंजोइड कहते हैं, जैसे कि बेंजीन आ गया, एनिलीन आ गया, नेप्थलीन आ गया। नेप्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा टॉयलेट्स में भी यूज़ की जाती है एरोमा के लिए, ओडोर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे इन तीनों के अंदर बेंजीन की रिंग पाई जा रही है। बेंजीन तो आप जानते ही है, 10th में पढ़कर आए हैं, C6H6, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो वही आ गया। यहाँ पे भी देखो बेंजीन की रिंग है, एनिलीन में भी है, और यहाँ पे आपकी नेप्थलीन में तो 2 बेंजीन की रिंग्स आपकी फ्यूज्ड हुई हैं। तो ये आ गए अब नीचे वाले नॉन बेंजोइड कंपाउंड, यानी कि जिसमें बेंजीन की रिंग ना हो। जैसे आप देख सकते हैं ये रिंग जो है ये रिंग बेंजीन की नहीं है, बट ये वाला कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है, ट्रोपोलोन कहते हैं इसको, और ये इसमें बेंजीन की रिंग नहीं है, इसलिए इसको आप नॉन बेंजोइड कंपाउंड कह रहे हैं। असल में कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, कौन सा नहीं होगा, ये आपका डिपेंड करता है हक्कल रूल पे, ये आपका डिपेंड करता है हक्कल रूल पे, और हक्कल रूल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करूँगा, आपका कवर करूँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आपका कौन कौन सा है। ये आ गया आपका फ्यूरान, थायोपीन और पिरिडीन। देखिए वही जो मैं आपको पिरिडीन कह रहा था और फ्यूरान की रिंग कह रहा था, ये हीट्रोसाइक्लिक है बट एरोमेटिक भी हैं साथ में, यानी कि इनके पास भी एरोमा है। अब यहाँ बात आती है आपकी नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नॉमेनक्लेचर के लिए आपको यहाँ पे सीधा एक सिस्टम है आपका केमिस्ट्री का, उसी को फॉलो करना होता है, जिसको आप IUPAC कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बड़े सिंपल पेपर्स में कभी कभी इसकी जो है ये आपसे ये भी पूछ लेते हैं, अपनी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी स्कूल के एग्ज़ाम में, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे इंटरनेशनल की जगह इंडियन को टिक लगा कर आते हैं, तो वो रॉन्ग है। तो ये एक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, इसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम उसको पढ़ेंगे और अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ट्राइवियल या कॉमन नेम्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, ये आपके 10th से ही रिलेटेड है, ताकि आपकी थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाए। जैसे CH4 को मीथेन कहते हैं, इसको आप एन-ब्यूटेन कहते हैं,
ब्यूटेन। एन हम जनरली लगाते हैं जब भी हमारी कार्बन की चेन 3 से बड़ी हो, 3 या 3 से बड़ी हो तो एन लगा दिया जाता है आगे, जैसे एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, उस तरह से। आइसोब्यूटेन यानी कि ये आपका आइसोमर है ब्यूटेन का। नियोपेंटेन आ गया जैसे कि आपका, फिर एन प्रोपाइल अल्कोहल आ गया। वैसे बाकी भी मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ये आपके 10th में डिस्कस किए हुए IUPAC नेम्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए।